हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और कल हो गया दशहरा, सो आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। सो एंजॉय कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस पर्सन की। यहाँ पर द लवर्स है, जेमिनी, मिथुन राशि, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। And the high priestess, Pisces, मीन राशि। and we have the sun, Leo, सिंह राशि। सो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट नंबर और डेट्स और मंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले डेट की बात करते हैं। सो यहाँ पर नंबर 6, नंबर 11, नंबर 5, 15, 9, 3, 12, 16, 2 एंड 19, ये नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जून है, नवंबर है, मई है और सितंबर, मार्च, दिसंबर, जुलाई, फरवरी एंड अक्टूबर, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर द लवर्स एनर्जी है, लेट्स सी। यूनिवर्स द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। अगर इस पर्सन से कोई गलती हुई है या फिर जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आप बिल्कुल बिखर गए, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। कुछ ऐसा इन्होंने किया या फिर इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, क्योंकि या तो बहुत गंदा वाला लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें इन्होंने आपको बहुत बुरा भला बोला और बहुत गंदा कुछ बोला है, लाइक बहुत सी गालियाँ एंड बहुत बहुत कुछ बोला है। या तो ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद आपको हर्ट हुआ है, या फिर यहाँ पर ना 10 ऑफ सोर्ड्स भी है जो बिट्रेयल को भी बताता है एंड पेनफुल एनर्जी को भी बताता है। साथ ही साथ यहाँ पर टावर, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि धोखा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ है, अब वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर है कि धोखा दिया तो भी आपको पेन हुआ है, अगर इन्होंने आपसे बहुत गंदे तरीके से बात की तो भी आपको तकलीफ़ हुई है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो दोनों में जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उसके बाद शायद ऑफकोर्स उसके बाद बातचीत करने को तो कुछ रह नहीं गया होगा, ऑफकोर्स आप दोनों के बीच में बात बंद ही होगी। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट की एनर्जी है वो सेकंड चांस की एनर्जी है। एंड द लवर्स, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको एक और मौका दे दो।
अपनी गलती सुधारने का। और साथ ही साथ वो ये भी कहना चाहते कि जो हुआ पता नहीं वो क्यों हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, बट कहीं ना कहीं अभी उनका ऐसा है कि मुझे एक और मौका चाहिए मेरी गलती सुधारने का। और ये कहना चाहते हैं कि उनको आपसे प्यार है, ठीक है, तो वो आपसे एक और मौका चाहते हैं इस रिश्ते में। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस की एनर्जी है ये। आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, बट साथ ही साथ उनका मतलब उनके दिमाग में चल रहा है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि अगर मैं उससे माफ़ी मांगूँ तो क्या वो मुझे माफ़ करेगी, क्या वो मुझसे ठीक से बात करेगी या फिर वो मुझसे बहुत रूडली बात करेगी। मतलब उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ या अगर मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ तो मुझे कैसे रिएक्ट करेगी या उधर से मुझे क्या सुनने को मिलेगा, ये चीज़ ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये जो आपसे माफ़ी मांगेंगे क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उनके दिमाग में है कि आपने ऑलरेडी पहले भी इस पर्सन को बहुत मौके दिए हैं, बहुत बार माफ़ किया है बहुत सी गलतियों के लिए, एंड अगेन इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि जहाँ फिर से इनकी गलती है। तो अब ये खुद सोच रहे कि अगर अब मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो क्या वो मुझे माफ़ करेगी। तो ये उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्वीन ऑफ सोच से थोड़ी रूड एनर्जी होती है, तो मुझे लग रहा है कि आपके रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं अप्रोच करता हूँ, मांगता हूँ, तो मुझे रिएक्शन क्या मिलेगा, ये भी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इनको डर है, मतलब ये सोचते अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो, अगर उसने मुझसे बहुत रूडली बात की तो, इस तरीके के ख्याल ज़्यादा आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्स को पेज ऑफ वॉन्स नहीं है, 5 ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत रिग्रेट है, इनको बहुत गिल्ट है, जो भी इन्होंने किया आपके साथ उस चीज़ का पछतावा, उस चीज़ का रिग्रेट इनको हो रहा है। रात रात भर इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है। जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या जो इन्होंने बुरा भला आपको बोला है, वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं कंटिन्यूसली। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, या फिर आपके साथ जो हुआ आर्ग्यूमेंट है उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। और अब उनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही है कि फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कैसे होगी, इतना कुछ बिगड़ने के बाद, इतना कुछ ख़राब होने के बाद चीज़ें कैसे फिक्स होंगी हम दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें चल रही, बट ये बहुत क्लियर है कि इनको गिल्ट तो हो रहा है, इनको रिग्रेट तो हो रहा है, मतलब इनको दुख तो हो रहा है। एक होता है ना कि अरे यार ये मेरे से क्या हो गया करके, तो ये वही वाली एनर्जी है जहाँ ये बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं कि यार मैंने ये ठीक नहीं किया ये करके, ठीक है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है और द डेविल। देखिए आपके पार्टनर ना अपने दिल की बात आपसे कहने में भी थोड़े झिझक रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं उससे कुछ भी कहूँगा तो क्या वो मेरे ऊपर भरोसा करेगी, क्या उसको मेरी बातों पर बिलीव होगा, क्योंकि शायद इस पर्सन ने हरकतें ऐसी की है कि चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गई हैं। तो आपके पार्टनर को खुद ऐसा फील होता है कि मैंने चीज़ें ऐसी कर दी कि अब उसको मेरे ऊपर मेरी किसी भी बात पर भरोसा होगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा डर भी रहे हैं कि मैं उसको जाके अगर बोलूँ भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो कहीं उसको ऐसा ना लगे
कि मैं फिर से कोई उसके साथ माइंड गेम खेलने आ गया हूँ या इमोशनल गेम खेलने आ गया हूँ। मतलब एक होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब इंसान की हरकतें इतना हमारे दिमाग में चीज़ें डाल देती है कि हम उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। एक टाइम होता है जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, फिर धीरे धीरे पता चलता है ना कि उसकी हर बात झूठ थी या फिर उनकी बहुत सी बातें झूठ थी, तो फिर उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में भी वही चीज़ हुई है कि बार बार झूठ बोले गए हैं और आपने देखा है इनकी बातें बदलती है, ये गलती करते और फिर ऐसे बन जाते कि यार पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से, बिल्कुल बेचारे बन जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं इनकी बातों पे बिलीव करना मुश्किल हो गया। शायद इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी झूठ बोली जिनमें इन्होंने कस्में भी खाई हैं कि कसम खाते थे कि ये बात सच है, कसम खा के बोलते थे और फिर बाद में पता चलता था कि वो झूठ था। तो कसम भी झूठी खाई जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं विश्वास कम हो जाता है या फिर विश्वास होता ही नहीं है। और शायद वही चीज़ें इस रिश्ते में हुई हैं। इस वजह से आपके पार्टनर थोड़े झिझक रहे हैं आपसे अपने दिल की बात कहने में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, उनकी बातों पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा। ओके, द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। देखो हर्मिट एनर्जी बता रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर अभी बहुत खोए खोए से हैं, सबके साथ होते हैं, सबके बीच होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो फिज़िकली प्रेजेंट है लेकिन शायद मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो बैठे होते हैं 4 लोगों के बीच में लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, उनका दिमाग कहीं और ही रहता है। ठीक है, खोए खोए से रहना। दिन के समय पे जो भी काम करते हैं तो वो करने जाते हैं, या अगर स्टूडेंट हैं स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या होता है कि बुक सामने रहती है लेकिन दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं। या अगर ये जॉब करते हैं तो काम सामने रहता है लेकिन दिमाग में कोई और चीज़ें चलती रहती है, फिर होश आता है, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर खो जाते हैं। लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ वो लॉस्ट फील कर रहे हैं। दिन में इनका ये हाल हो रहा है, रात के टाइम में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और नाइट एनर्जी को यहाँ पर बता भी रही है। रात के टाइम में भी इनको चैन नहीं पड़ रहा, रात के टाइम में इनको फिर बहुत ज़्यादा दिन भर सोचते सोचते भर जाते, फिर वो रात में रो रो करके निकलता है इनका। तो ऐसा मुझे इनका हाल दिखाई दे रहा है कि दिन भर सोच सोच के परेशान, और रात में फिर वो जब सारी चीज़ें निकलती है, वो इमोशंस, तो जब दिमाग चौक हो जाता है, जब दिमाग में ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इंसान फिर रोने लगता है। वो इमोशंस फिर आंसू के थ्रू वो दर्द बाहर, वो तकलीफ़ बाहर निकलती है। तो इनके साथ वही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस है। कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत प्योर रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। और ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके साथ हमेशा लॉयल रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, एंड उसी के साथ आप उनसे प्यार भी बहुत किया है आपने, और सच्चे दिल से आप उनसे प्यार करते थे। तो ये बात कहीं ना कहीं वो जानते हैं और हर एक इंसान जानता है। अगर कोई उनसे सच्चा प्यार करे तो हर कोई जानता है, राइट। बट उसके बावजूद भी जो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब ऐसा दिखता है कि जो भी चीज़ की इन्होंने वो होने के बाद आपको तो हर्ट हुआ, लेकिन अब जब आपसे बात बंद हो गई तो अब इनको हर्ट हो रहा है। मतलब इनको अब ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ये चीज़ बहुत गलत की, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। तो कहीं ना कहीं अभी हर्ट है ये पर्सन, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका ऐसा फील हो रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छे कनेक्शन को खो दिया, जो कि ऐसा कनेक्शन जो लॉन्ग टर्म भी जाता और हमेशा वो कनेक्शन मेरे लाइक वो जो उस कनेक्शन में जो पर्सन, मतलब आपकी बात हो रही है कि आप उनका साथ देते हमेशा, और शायद आप उनको समझते भी रहे हो।
बहुत इमोशनली आपने उनको समझा भी है, बट उन्होंने पहली बात तो उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से अलग हो जाएंगे या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फिर हो गई तो फिर उसके बाद में उनको ऐसा मतलब होता है ना कि हम सोचे ना और फिर वो चीज़ें हो जाएं। तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट अब हो गया है। और इन्होंने कभी मतलब कहते कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे भी हो जाएगा, बट अब वो चीज़ हुई तो वो शॉकिंग है। जैसे आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन ऐसा करेगा आपके साथ, आपके लिए फिर वो शॉकिंग रहा ना, तो वैसे अब इनके लिए शॉकिंग है। क्योंकि जिस तरीके की आपकी इमोशनल एनर्जी थी, उनको ऐसा लगता था आप तो कभी उनको छोड़ के जाओगे ही नहीं। तो अब वो देख रहे कि आपने कहीं ना कहीं उनसे बात करनी बंद कर दी है, तो उनको कहीं ना कहीं शौक तो लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा, कुछ क्रिएटिव, कुछ रोमांटिक, कुछ बहुत स्वीट सा, लाइक जिसके बाद जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं वो आप भूल जाओ। समटाइम्स होता है ना कि हम किसी को बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं, देन फिर हम सोचते हैं कि यार उसके लिए ऐसा क्या करें कि उसको लगे भी कि मेरे उसको मनाने में या मेरा उससे माफ़ी मांगने में जो एफ़र्ट्स हैं वो जेन्युइन एफ़र्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी चीज़ बता रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है वही करें, हो सकता है कुछ और करें, बट जैसे कि किसी मान लो आप में से किसी का बर्थडे आने वाला है, तो उस पर कोई अच्छा सा सरप्राइज़ ही आपको करे और उस टाइम में आपसे माफ़ी भी मांगे, ठीक है। या ये कोई कार्ड आपके लिए प्रिपेयर करें, या आपके लिए कोई छोटा सा कोई गिफ्ट जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो, कुछ ऐसा जिससे आपको खुशी मिले, यू नो आप सरप्राइज्ड हो जाओ और आपको थोड़ी खुशी मिले कि चलो उसने कुछ किया, यू नो उसको फील हुआ एंड देन उसने कुछ किया। सो मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा करने के बारे में भी सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर तकलीफ़ दिल दुखाया है तो कुछ ऐसा करे जिससे दिल खुश हो जाए, तो शायद वो तकलीफ़ भूली जा सकती है या भुलाई जा सकती है। तो इस तरीके से सोच के वो कुछ करने का सोच रहे हैं। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ मुझे बहुत क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इनको देख के ऐसा लग रहा होगा कि चिल कर रहे हैं, ये इनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है क्योंकि वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते है कि अंदर से वो इतने हैप्पी तो नहीं है ये जो सब कुछ किया उसके बाद। यू नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिससे वो पहले बात कर रहा था, अब मैंने उससे बात करनी बंद कर दी, अब वो मस्त होगा और उससे बात कर रहा होगा या कर रही होगी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा या कर रही होगी। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने उससे बात करना बंद किया है, तो उसका अब वो जिस थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुए, इसका उससे भी बात करने का मन नहीं कर रहा। मतलब वो कहते हैं ना मूड ऑफ हो जाना, तो मुझे लगता है कि इनका मूड ऑफ हो गया है और अभी उस थर्ड पर्सन से भी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती है ना जो हमारा मूड ऑफ कर देती है और फिर उसके बाद हमारे साथ मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, मेरा मन ही नहीं है, तो वो मुझे इनका दिखाई देता है। सो आई थिंक एक चीज़ जो यहाँ से आपको जानने की ज़रूरत है वो ये कि आप कहीं ना कहीं उनके मूड को कंट्रोल करते हो, राइट। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो मतलब उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं है। आप अगर उनके साथ अच्छे से हो, बात हो रही है तो वो करेंगे और उससे बात हैप्पीली करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो वो अपसेट है, मतलब उनको आपसे फ़र्क पड़ता है, तो उनको आपसे फ़र्क पड़ रहा है, इट मीन्स, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस, शायद ये बात वो भी नहीं जान रहे, वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि यार मुझे फ़र्क पड़ रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है या उसने ऐसा बोला या ऐसा किया तो उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है, शायद वो चीज़ वो भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बट हो रही है वो चीज़ें। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं राइट नाउ। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने इमोशंस को हाइड करूँ या मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूँ। इनको ये भी है कि कहीं मैं ओवर ना कर दूँ कुछ चीज़ें, लाइक यू नो अगर मैं गुमसुम हो गया तो कहीं इतना ओवर ना हो जाऊँ कि डिप्रेशन में चले जाऊँ, या अगर मैं इमोशनल होकर इतना ना एक्सप्रेस कर दूँ कि मैं बहुत ओवर इमोशनल लगूँ एंड फिर मुझे ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनको खुद को नहीं पता कि अभी मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए, मुझे चीज़ों से या सिचुएशन से डील कैसे करना चाहिए, जैसे अभी उनको खुद को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। अपने इमोशंस को लेकर के ये पर्सन ऐसे हो गए कि लाइक इनको नहीं समझ आ रहा कि मैं रोऊं या हंसूं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं चुप रहूं या मैं बोलूं। तो ये इनकी कंडीशन हो गई जहाँ इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं। इसीलिए तरह तरीके के दिमाग भी लगाते हैं कि मैं उसके लिए कुछ करूं तो शायद वो भूल जाएगी, शायद वो मुझे माफ़ कर देगी एंड ऑल। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ये करने जा रहे हैं, बट इनके दिमाग में चल रहे हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए और वो आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करे, हो सकता है, ठीक है। बट वो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में क्योंकि वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता रहे, वो नहीं चाहते कि ख़त्म हो। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी बातों को, आपकी आवाज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि द सन मिसिंग एनर्जी को बताती है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो वॉइस है, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या आपसे जितनी भी उनके दिन भर में या रात में जब भी आप लोगों की बात होती थी, आई थिंक वो टाइम भी वो बहुत याद करते हैं कि यार इस टाइम हमारी बात हुआ करती थी एंड ऑल। सो कम्युनिकेशन को बहुत मिस कर रहे हैं। आपसे बात करने के लिए तरस रहे, मैं ये कह सकती हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा इन 2 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से। एंड मुझे लगता है शायद ये वेट भी करते हैं उस टाइम पे कि क्या पता कॉल आ जाए, क्या पता मैसेज आ जाए। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे रीडिंग में चीज़ आई है और मैंने आपको बताया, अब आप में से कुछ लोग ना थोड़े इमोशनल हो। आप क्या करते हो, इमोशंस में बह जाते हो और आपको लगता है अरे अरे बेचारा ना, आप जाते हो फटाफट करते हो उनको कॉल या मैसेज करते हो। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप यही करोगे ना तो फिर ये भूल जाओ कि वो पर्सन आपके लिए कुछ करेगा। तो आप उनको मौका दो ना कि वो भी कुछ करें। तो अभी उनके वो सोच रहे तो उनको उनकी सोच पे रहने दो और उनको सोचने दो और एफर्ट डालने दो, कुछ करने दो उनको ईजी मत बनो ना आप उनके लिए ईजी हो जा रहे हो, ईजी अवेलेबल हो जा रहे हो। मत करो ये चीज़। अगर आप करोगे तो इंसान कभी वैल्यू नहीं करने वाला, ना वो आपके लिए कुछ करने वाला। फिर हमेशा आपका ये रहेगा कि वो मेरे लिए कभी कुछ नहीं करता, वो मेरे लिए कभी कुछ नहीं करती। आपने करने दिया उसको, तो अब मौका है कि वो कुछ करे। तो आपको जो हर्ट हुआ उसको हर्ट ही रखो। इमोशंस में बह कर के कॉल या मैसेज करने मत लग जाओ। जब आपकी गलती नहीं है तो आप अगेन एंड अगेन किसी को कॉल मैसेज मत करो। जब आपकी गलती नहीं है तो आप किसी को भी प्लीज़ मत करो, क्योंकि वो फिर आपके लिए ठीक नहीं है। वो पर्सन को लगेगा इसका तो रोज़ का, ये तो आएगी अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगा। तो उनको आप खुद ऐसा क्यों बन रहे हो कि वो आपको ग्रांटेड लें, ठीक है। तो ऐसा मत करो। मैं तो यही कहूँगी इनको खुद ही आने दो, वही अच्छा है। तो कंट्रोल करना कभी कभी अच्छा होता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। यूनिवर्स आप जो भी बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए, इस रिश्ते से रिलेटेड या फिर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से रिलेटेड जो कुछ भी आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ठीक है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। इस पर्सन को आपसे अनकंडीशनल लव है, लेकिन उनको डर लग रहा है अभी, आपको फेस करने से इस पर्सन को डर लग रहा है। पर बहुत जल्द मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप बस थोड़ा और कंट्रोल कीजिए, आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये पर्सन खुद एफर्ट लेंगे इस रिश्ते में, रिलीज योर पास्ट। और जब ये एफर्ट ले तो
पास्ट को छोड़ने की कोशिश आप भी करना, उसको पकड़ के मत बैठना अगर ये जेन्युइन एफर्ट्स ले तो, ठीक है। मुझे लग रहा है टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर पाते हो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि दी अभी तो मेरा सुबह से तो मूड अच्छा था बट अब मेरा मूड पता नहीं कैसा हो गया है, मैं इतनी बेचैनी क्यों फील कर रही हूँ, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो आप उनकी एनर्जीज़ को लेते हो, ठीक है। जब जब उनकी एनर्जीज़ हाई लो होती है तो आप पे भी वो इफ़ेक्ट करती है एंड सेम आपकी एनर्जीज़ भी उधर इफ़ेक्ट करती है, ओके। आंसर्स अराइविंग का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं ना इस वक्त, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इन फ्यूचर। सो आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपके डाउट्स आपके सवाल सब क्लियर होंगे। मेजर चेंजेस की एनर्जी है, इट मीन्स कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं एंड पॉजिटिव ही होने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।